हेलो विद्यार्थियों, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में आपका जो सूत्र चल रहा था वो था उपांग वध्यांग वसय। उपांग वध्यांग वसय में ऐसा कहा गया था कि उप, अनु, अधि या अंग, इनमें से कोई भी उपसर्ग वस धातु के पहले लगा हुआ होता है तो वहां आधार की कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र का एक बाधकम सूत्र है। बाधकम का तात्पर्य होता है अपवाद से। यह है अभुक्त्यर्थस्य में, अभुक्त्यर्थस्य में। इसका तात्पर्य होता है अभुक्त। इसका मतलब है जहां भोजन नहीं खाया गया हो। अभुक्त्यर्थस्य न, जहां भोजन का अभाव हो, अर्थात यत्र भोजनस्य अभाव भवति, जहां भोजन का अभाव होता है। जैसे सीता वन में उपवास करती है, तो जब उपवास करेगा कोई व्यक्ति तो निश्चित है वहां भोजन का अभाव होगा। यत्र भोजनस्य अभाव भवति, जहां भोजन का अभाव होता है, तत्र उपसर्ग पूर्वकम वस धातु योगे आधारस्य कर्म संज्ञा न भवति। वहां उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती। जैसे यहाँ उपवास का अर्थ के लिए धातु होगी उपवास। उपवास कौन करता है? सीता। तो ये हो गया सीता उपवसती, यानी सीता उपवास करती है। अब कहां करती है वो? वन में। वन उसका आधार है। ऐसा बताया गया है कि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अभुक्त्यर्थस्य में सूत्र ये कहता है कि जहां भोजन का अभाव होता है वहां उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती और वहां सप्तमी का प्रयोग किया जाएगा। दो वाक्य है। एक वाक्य है सीता वने उपवसति और एक वाक्य है सीता वनम उपवसति। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है सूत्र उपांग वध्यांग वसय कहता है उपसर्ग पूर्वकम वस धातु योगे आधारे द्वितीय प्रयोग क्रिया। लेकिन इसका अपवाद सूत्र कहता है अभुक्त्यर्थस्य में कि यत्र भोजनस्य अभाव भवति तत्र उपसर्ग पूर्वकम वस धातु योगे आधारस्य कर्म संज्ञा न भवति। जहां भोजन का अभाव होता है वहां उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में आधार में द्वितीय नहीं लगाते, सप्तमी लगाते हैं। तो जहां आधार में सप्तमी लगा हुआ है वहां उपवस्ति का अर्थ होता है उपवास करना, और जहां आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग लगा हुआ है वहां उपवस्ति का अर्थ होगा निवास करना। अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। क्या सूत्र है? अंतरा अंतरेण युक्ते। इसका अर्थ है अंतरा। अंतरा का तात्पर्य होता है मध्य में। अंतरा का तात्पर्य होता है मध्य में, बीच में। और अंतरेण, अंतरेण का अर्थ होता है बिना। एतयो द्वयो शब्दयो योगे, इन दोनों शब्दों के योग में द्वितीय प्रयोग क्रियते, द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा राम और लक्ष्मण
के मध्य में सीता है। तो यहां सबसे पहले वाक्य में ये देखेंगे कि कर्ता कौन है। तो कर्ता देखिए, क्रिया में कौन लगाओ, कौन है, उत्तर मिला सीता। तो सीता कर्ता हो गई। इस कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दो सीता, और है की मीनिंग हो गई अस्ति। अब मध्य में की मीनिंग क्या होगी, अंतरा। अंतरा माने होता है बीच में। अब आप देखिए कौन कौन के बीच में है, राम के और लक्ष्मण के बीच में है। तो यहाँ काकी के लगा हुआ है, इसका मतलब है संबंध कारक, और विभक्ति लगेगी षष्ठी। तो राम अकेला है इसलिए यहाँ लगा दो रामस्य, और लक्ष्मण भी अकेला है इसलिए यहाँ लगा दो लक्ष्मणस्य। जितने पद हैं उतनी बार च का प्रयोग कर दो। ये वाक्य बन गया रामस्य, राम के, लक्ष्मण से च, और लक्ष्मण के अंतरा माने बीच में सीता अस्ति, सीता है। अब वाक्य अर्थ विभक्ति लगाते हुए तो हमने बना दिया, लेकिन नियम क्या कहता है, अंतरा अंतरेण युक्ते, अर्थात जब वाक्य में अंतरा शब्द आ रहा है तो संबंधित शब्द में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ना करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य हमारा कैसा हुआ, ये वाक्य अशुद्ध वाक्य हुआ। अब इस वाक्य को यदि शुद्ध करना है तो शुद्ध करेंगे तो हम षष्ठी को हटा देंगे और यहाँ द्वितीय लगा देंगे। रामम से, ऐसे ही लक्ष्मण में लगा दो तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मणम से। अब आगे अंतरा शब्द है ही, अंतरा यानी बीच में, सीता अस्ति, सीता है। इस तरह से वाक्य बनेगा। अब रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है, तो उत्तर क्या है, द्वितीया, और कारण क्या है, तो अंतरा इति शब्द संयोगे द्वितीया प्रयोग क्रिया। विद्यार्थियों, अगर इस रेखांकित पद को हम समास युक्त कर दें तो यहाँ देखिए च को खत्म कर दिया जाएगा और राम लक्ष्मण दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाएगा। इसमें भी द्वितीय है और इसमें भी द्वितीय है, इसलिए द्वितीय विभक्ति कॉमन आ गई। एक राम और एक लक्ष्मण दो वचन हो गया, इसलिए द्वितीय विभक्ति द्विवचन ऐसे भी बन सकता है। राम लक्ष्मणौ अंतरा सीता अस्ति। तो यहाँ भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी विभक्ति है, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, विभक्ति यहाँ भी द्वितीय ही है। रेखांकित पद में विभक्ति द्वितीय, कारण वही है अंतरा इति शब्द से योगे द्वितीय प्रयोग क्रिया। जैसे ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है, इस वाक्य को बनाएंगे तो यहाँ देखिए जीवनम व्यर्थम अस्ति, जीवन व्यर्थ है। बिना की मीनिंग क्या होती है, अंतरेण। अंतरेण यानी बिना, क्यों के बिना, ज्ञान की। अब काकी के लगा हुआ है तो विभक्ति लगेगी षष्ठी, लेकिन हम जानते हैं अंतरेण इति शब्द से योगे द्वितीया प्रयोग क्रियते। अंतरेण शब्द के योग में द्वितीय का प्रयोग किया जाता है, तो ज्ञान में द्वितीय लगा दिया जाएगा। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आएगा रेखांकित पद से विभक्तिम तत्कारणम च लिखत, विभक्ति और उसका कारण लिखिए। तो विभक्ति द्वितीय, कारण क्या है, अंतरेण इति शब्द से योगे द्वितीया प्रयोग क्रियते। नेक्स्ट 8वां जो नियम है वो है काला ध्वनो रत्यंत संयोग। काला ध्वनो रत्यंत संयोग, इसका तात्पर्य क्या है। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे, काल का अर्थ है समय और अध्वने का अर्थ है मार्ग। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे, यहाँ काल, काल का अर्थ हो गया समय और अध्वने इसका अर्थ है मार्ग। तो कालवाची मार्गवाची शब्दानाम योगे, शब्दों के योग में। अत्यंत संयोगे,
अत्यंत संयोग में द्वितीया प्रयोग है क्रियते। जैसे मोहन महीने भर पुस्तक पढ़ता है। तो यहां देखेंगे कि साधारण वाक्य क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ता है तो कर्ता हो गया मोहन, इसमें लगा दो विभक्ति प्रथम। पढ़ता है, पढ़ती, क्या पढ़ता है, पुस्तक, क्या हो गया उसका कर्म, कर्म में विभक्ति लगा दी द्वितीय। अब कितना पढ़ता है वो, महीने भर, तो महीने भर कालवाची शब्द हो गया समय, और समय में विभक्ति लगा दी जाएगी द्वितीय। तो यह हो जाएगा मोहने मासम पुस्तकम पढ़ती। रेखांकित पद से विभक्ति में कारण लिखा, रेखांकित पद में विभक्ति लिखिए और उसका कारण लिखिए, तो विभक्ति हो गई यहाँ द्वितीय, कारण हो गया कालवाचिनी शब्दे द्वितीया प्रयोग क्रिया। ऐसे ही जैसे हमने लिखा नदी कोस भर तक टेढ़ी है, तो यह क्या लिखेंगे, नदी वक्र यानी टेढ़ा, अब स्त्रीलिंग है तो वक्रा और अस्ति बने हैं। अब कितनी टेढ़ी है वो, कोस भर, तो कोस कालवाची है या मार्गवाची, तो हम देखेंगे कोस शब्द है मार्ग, इसलिए यहाँ द्वितीया का प्रयोग किया जाएगा। नदी क्रोशम वक्रा अस्ति, और रेखांकित पद से विभक्ति तत्कारणवचन लिखा, रेखांकित पद की विभक्ति लिखिए और उसका कारण लिखिए, तो विभक्ति हो गई द्वितीया और कारण हो गया मार्गवाचनी शब्दे द्वितीया प्रयोग क्रियते। तो आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।